एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। आज इस वीडियो के थ्रू हम एक मिनिस्ट हैंड रिटन डिजिट क्लासीफायर बनाएंगे यूजिंग सिंपल ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि डेटा सेट को लोड करना, डेटा प्री प्रोसेस करना, देन हम मॉडल बिल्ड करेंगे और ट्रेन करेंगे, देन हम कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे और एक इमेज को प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि numpy, मैटप्लॉटलिब और टेंसरफ्लो और केरास। ANN बनाने के लिए हमें डेंस लेयर्स और फ्लैटन लेयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। देन हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है, क्योंकि जो हम ग्राफ्स बनाएंगे उसको हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू बनाएंगे। देन हमने यहाँ पे जो डेटा सेट यूज़ करना है उसको लोड कर लिया है, और देन हमने टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे पास जो लेबल है 0 1 2 3 डिजिट्स, मतलब हमारे पास 0 से लेके 9 तक कुछ डिजिट्स होंगे, 0 1 2 अप टू 9। तो जो ये लेबल्स हैं उनको हमें इनकोड करना है, उसके लिए हमने इसको इंपोर्ट किया है। देन हमने सिक्वेंशियल मॉडल क्लास इंपोर्ट करी है दैट अलाउज बिल्डिंग अ न्यूरल नेटवर्क लेयर बाय लेयर। देन हमने डेंस और फ्लैटन को इंपोर्ट करा है। फ्लैटन मल्टी डायमेंशन एरे को 1D वेक्टर में कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास स्टेप आ जाता है डेटा सेट को लोड करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट को लोड कर लिया है और स्प्लिट कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सट्रेन की शेप प्रिंट करवाते हैं और एक्सटेस्ट की शेप प्रिंट करवाएंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर 60,000 इमेजेस हैं और हर एक इमेज 28 बाय 28 पिक्सल की है, और टेस्टिंग में भी हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं। देन हम जो हमारी फर्स्ट इमेज है एक्सट्रेन में उसको प्रिंट करवा के देख सकते हैं, और वो हमारे पास इस तरह से आएगी। ये हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ हैं। पिक्सल वैल्यूज़ 0 से 255 तक वेरी करती हैं। देन हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आपको जो ये पिक्सल वैल्यूज़ दिख रही हैं, जैसे 136 253 253 212, इनको हमें नॉर्मलाइज करना है 0 से लेके 1 की रेंज के बीच में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रेन है उसको डिवाइड कर देंगे 255 से। तो अब और एक्स टेस्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे और अब जब हम ट्रेन वाली इमेज को प्रिंट करवाएंगे, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है। कहीं पे भी आपको 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखेगी। देन हमारे पास आ जाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे वाई ट्रेन को प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट कर लेते हैं, सो प्रिंट वाई ट्रेन एट 0। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी सबसे पहली इमेज है वो 5 की है, कि वो नंबर जो 5 है। तो अब हमें 5 को इनकोड करना है। तो इनकोड करने के लिए हम टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल यूज़ करेंगे। और अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं वाई ट्रेन को, सॉरी, प्रिंट वाई ट्रेन 0। तो अब आप देख सकते हो कि वो हमारे पास एक वेक्टर बन गया है। वेक्टर मतलब अब वो इमेज 5 की है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक्टिव होगा वो 5 पे होगा। ये 0 1 2 3 4 5। इन केस अगर हमारे पास इमेज जैसे y1 पे देखते हैं, अब हमारे पास वो सॉरी, एक डेटा सेट को लोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको इनकोड कर दिया है। तो वो इमेज 0 की है, और अब उसको इनकोड करेंगे। तो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे वो इमेज 0 की है, दैट मीन्स कि वो 0 पे एक्टिव है। देन हम ANN मॉडल को बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। अब जो हमारी इमेज है वो 2D है। तो सिंपल ANN को हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास हमने इमेज को प्रोडिक्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे CNN मॉडल को। अगर हम उस पर सिंपल ANN मॉडल लगाते हैं तो हमें पहले उसको फ्लैटन करना पड़ेगा।
फ्लैटन करने का मतलब है जो हमारी 28x28 की इमेज है उसको हम एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देन हम हिडन लेयर के लिए हमने यहाँ पे डेंस 128 यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है कि हिडन लेयर जो हमारी फर्स्ट हिडन लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे और हम एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाएंगे, हमने यहाँ पे रेलू यूज़ किया है। देन हमने सेकंड हिडन लेयर यूज़ करी है और उस पर हम 64 न्यूरॉन्स लगा रहे हैं और एक्टिवेशन रेलू लगाया है। देन जो हमारी आउटपुट लेयर है उसमें हमारे पास 10 न्यूरॉन्स होंगे क्योंकि जो हमारी इमेजेस हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस का डेटा है हमारे पास। तो इसका मतलब है हमारे पास 10 इमेजेस का डेटा है। तो इसका मतलब है हमारे पास 10 डिफरेंट क्लासेस हैं और हर एक क्लास के लिए एक न्यूरॉन होगा आउटपुट लेयर में। तो अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन की कि यहाँ पे हमने सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास 10 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो सॉफ्टमैक्स जो हमारा है वो मल्टी क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब अगर हमने वहाँ पे इनपुट में इमेज 5 दी है तो जो हमारा फिफ्थ आउटपुट लेयर में फिफ्थ न्यूरॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सॉफ्टमैक्स में जिस भी न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो हमारे पास फाइनल आउटपुट रिजल्ट में आ जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मॉडल डॉट समरी फंक्शन के साथ हम इसकी समरी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास फ्लैटन लेयर है, ये हिडन लेयर 1 है, हिडन लेयर 2 और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो इनपुट लेयर है उसमें हमारे पास 784 न्यूरॉन्स हैं और जो हमारी फर्स्ट हिडन लेयर है उसमें 128 है और नेक्स्ट हिडन लेयर जो है उसमें 64 न्यूरॉन है और जो हमारी आउटपुट लेयर है उसमें 10 न्यूरॉन है। तो अगर हम बात करें पैरामीटर तो इनपुट लेयर में हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है और जो हमने यहाँ पे डेंस लेयर का पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं वो हमारे पास जो इसकी प्रीवियस लेयर है उसमें न्यूरॉन थे 784 और यहाँ पे हमारे पास 128 न्यूरॉन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें बायस ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पैरामीटर आ जाएगा। सिमिलर हमने नेक्स्ट लेयर के पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेना है और सिमिलर यहाँ पे जो आउटपुट लेयर है उसके पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस में जो बायस है वो 128 है और यहाँ पे 64 बायस है और यहाँ पे 10 बायस है। देन हम मॉडल को कंपाइल करेंगे और ट्रेन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए जो ऑप्टिमाइज़र हमने यूज़ किया है वो एडम यूज़ किया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एडम को डिस्कस किया था और यहाँ पे लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी तो क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हमारी आउटपुट है वो मल्टी क्लास है। देन यहाँ पे एक्यूरेसी के बेस पे हम मॉडल को इवेल्युएट कर लेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास हिस्ट्री और डेटा को फिट करेंगे। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, इपॉक्स 10 है और बैच साइज हमने 32 रखा है। इसका मतलब है एक टाइम पे 32 इमेजेस प्रोसेस होंगी और वैलिडेशन जो हमने की, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है 60,000 इमेजेस हैं उसमें वैलिडेशन के लिए भी डेटा यूज़ होगा और वो हमारे पास 10% डेटा हमने यहाँ पे पास किया है। देन जब रन करेंगे तो हमारे पास इपॉक्स आ जाएंगे और आप देखोगे कि हर एक इपॉक्स के साथ हमारा जो लॉस है वो कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0.2 है, 0.1 है, 0.00 है। आप देख सकते हो कि जब तक 10 इपॉक्स होते हैं तो हमारे पास जो फाइनल लॉस होता है वो 0.01 है और जो एक्यूरेसी है वो 0.99 है। और अगर आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट इपॉक था वहाँ पे 0.92 एक्यूरेसी थी। तो जो हमारे पास फाइनल एक्यूरेसी आई है वो 0.99 आई है 10 इपॉक्स के बाद। अब हम टेस्टिंग डेटा पर एक्यूरेसी चेक करेंगे। सो ट्रेनिंग के बाद हमें फाइनल टेस्ट एक्यूरेसी मिलती है that shows how good the ANN performs on unseen data। और यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी 0.97 आ रही है। नेक्स्ट हम ग्राफ्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी और लॉस ग्राफ प्लॉट कर लिया है ताकि हम विजुअली देख सकें कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी और वैलिडेशन की एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है और जो ट्रेनिंग में लॉस है और वैलिडेशन में लॉस आया है उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये ग्राफ हमें बताते हैं कि मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा है या नहीं और ट्रेनिंग जो हमारी हुई है वो स्मूथली हुई है या नहीं। तो यहाँ पे ये हमने ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया है। हमने विजुअलाइजेशन को मैटप्लॉटलिब और सीबोन वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे विजिट करके उसको देख सकते हो।
तो ये हमारे पास ग्राफ आए हैं, तो जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि ये ट्रेनिंग में हमारे एक्यूरेसी कितनी है और वैलिडेशन में एक्यूरेसी कितनी है। सिमिलरली आप यहाँ पे लॉस वैल्यूएट कर सकते हो। तो एंड में अब हम एक इमेज को प्रेडिक्ट करवा लेते हैं। तो इसे डिस्प्ले करते हैं, एक्चुअल लेवल प्रिंट करेंगे और फिर मॉडल से उसकी प्रेडिक्शन करवाएंगे। तो ANN हमें बता देगा कि ये इमेज किस डिजिट की है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल में 25 को स्टोर कर दिया है और एक्स टेस्ट ऑफ 25 मीन्स जो 25th इंडेक्स पे जो इमेज है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं यूजिंग plot.imshow फंक्शन के साथ। तो CMAP इज इक्वल टू ग्रे का मतलब है कि इमेज को ग्रे स्केल मॉडल में दिखाया जाएगा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में। जो मिनिस्ट की इमेजेस होती हैं वैसे भी वो ग्रे स्केल होती है, इसीलिए ये वाली जो सेटिंग है वो परफेक्ट है। देन इस लाइन के थ्रू हम इमेज के ऊपर एक टाइटल आएगा, जैसे कि ये 0 आ रहा है, वो हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ytest IDX है वो एक वन हॉट इनकोडर वेक्टर है जिसमें सिर्फ एक पोजीशन पर 1 होता है और बाकी 0 होती है। तो जो हमारे पास ये np.argmax करके फंक्शन है वो उस वेक्टर का वो वाला इंडेक्स रिटर्न करता है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है और वही इंडेक्स वो एक्चुअल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और देन हम इमेज को प्रिडिक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास 25th इंडेक्स पे इमेज थी वो 0 की थी और जो एक्चुअल लेबल है वो यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह हमने सिर्फ डेंस लेयर यूज़ करके एक सिंपल ANN से मिनिस्ट हैंड रिटन डिजिट क्लासीफायर बना लिया है। तो इन केस अगर हम यहाँ पे CNN यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विप्रोटेक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।